जय हिंद। हम लोग पासा का जो चैप्टर था उसमें हमने पासे कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या उसमें कैटेगरी होती है लगभग ये देख चुके थे। उसके बाद पासे में हमने एक सतह देख लिया, दो सतह देख लिया, दो से ज़्यादा सतह देख लिया। ठीक, उसके बाद पासे में हमने लगभग बंद आकृति वाले प्रश्न भी करवा दिए थे जो 1 और 2 क्लास में हमारा हो चुका था। आज जो हम लोग देखेंगे क्लास 3 का, इसमें जो है जब पासे को दो तरह के रूप में देखा गया तो पहला बंद पासा था, दूसरा प्रसारित पासा था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पासे को प्रसारित कैसे करते हैं। प्रसारित पासा जो है यह ओपन डाइस, इसे ओपन डाइस भी बोला जाता है। सबसे पहले हम एक घन बना लें, ये हमारा घन है। हमने आप लोगों को पासे के जो शुरू में पढ़ा रहे थे तो उसमें घन वाले में हमने बता दिया था कि घन में अगर देखा जाए तो ये घन है, घन में 6 सतह होंगे। 6 सतह के साथ साथ इसमें 12 किनारे भी होंगे और कोने की अगर बात करें तो 8 कोने भी होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये अगर हम मान लें इस किताब को, अगर ये घन का रूप है तो यह एक ऊपरी सतह होगा, उसके ऊपर के वाले सतह के ठीक विपरीत जो होगा ये नीचे वाला होगा। ये जो सामने होगा तो ठीक इसके विपरीत जो होगा ये पीछे होगा। उसके बाद अगर इधर का देखा जाए तो ये दायां होगा और ये इसका बायां होगा। ये दायां जो है इस बाएं वाले का विपरीत होगा और ये जो सामने है यह ठीक इसके पीछे वाले का विपरीत होगा। ये जो ऊपर वाला सतह है यह ठीक क्या है, इसके नीचे वाले सतह के विपरीत होगा। अब ये जो पासा, ये इस किताब देखें तो ये पासे का ही एक ये घन का ही एक रूप है, लेकिन यह बंद आकृति में है जिसको जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्रसारित पासा का यह रूप आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो ये हमारा जो बिंदु है यह ए होगा, इसे कॉर्नर भी बोलते हैं, बी होगा, ये हमारा सी होगा, यह डी होगा। कॉर्नर की जो संख्या 8 होती है। ठीक है, ई, एफ, जी और एच होंगे। अगर इस घन को अब अगर प्रसारित किया जाए, घन को अगर प्रसारित किया जाए तो ये देखा जाए तो ये ए बी सी डी ऊपर सतह होंगे, तो ठीक इसके विपरीत जो होगा ई एफ जी एच होगा। ठीक ऊपर वाले सतह के ठीक विपरीत में जो होगा नीचे वाला सतह होगा। ये जो होगा ये दाएं होगा, बी सी जी एफ ये दाएं सतह है। उसके बाद दाएं सतह के ठीक विपरीत जो होगा ए ई एच और डी होगा। ठीक, अगर सामने वाला देखा जाए तो ए बी एफ ई ये सामने होगा, तो इसके बैक में जो देखा गया तो डी एच जी और सी देखा गया। इस तरह से अगर देखा जाए तो 6 सतह हैं और 6 सतह में एक एक सतह अगले वाले सतह के विपरीत होता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो इस वाले पासे को अब हम खोला जाए, अगर इस वाले को हम ऐसे खोल दें, ठीक है, अगर इस वाले को हम खोल दें ये हमारा अब खुलेगा। जब ये खुलेगा इधर से तो ये मेन होगा, इधर से तो ये जो होगा ई और जी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, ये हमारा दायां होगा, दायां जिसे हम लोग राइट बोलते हैं। ठीक, इधर से अगर ये पासा खोला गया, ये घन है, घन को हम पासे के रूप में खोल दे रहे हैं। ठीक है, इस ई को थोड़ा सा नीचे बना लिया जाए। ये जो है अब ये डी वाला इधर आ जाएगा और एच इधर आ जाएगा। ये जो बनेगा ये हमारा अब बायां बनेगा। बायां जो होगा सतह वह दाएं सतह के हमेशा विपरीत होगा। ठीक, ऊपर का अगर देखा जाए
तो ऊपर का अगर देखा जाए तो ये हमारा बनेगा ऊपर वाला, ये टी यहाँ चला आएगा और सी यहाँ चला आएगा, ये ऊपर का सतह होगा, ये ऊपर का सतह होगा। तो नीचे कौन होगा? नीचे में अगर देखा जाए तो हमारा जो बनेगा यह नीचे का, ठीक है, सतह, इसको यहाँ से ले लिया जाए, एफ को हटा दिया जाए यहाँ साइड में, ठीक है। अब ये जो होगा यह एच बनेगा और ये जी बनेगा। यह नीचे ऊपर वाला सतह जो होगा नीचे सतह के विपरीत होगा। अगर देखा जाए अब हम इस पासे घन को प्रसारित कर रहे हैं, ये जब इस घन को हम प्रसारित कर देंगे तो यही घन क्या बनेगा, ये पासे का ही एक रूप बनेगा। अब ये बच्चा सामने वाला, अब बच्चा जो सामने वाला ए बी एफ और ई, यह हमारे अगर सामने का होगा, यह अगर हमारे सामने मतलब फ्रंट का होगा, तो बैक में कौन होगा? तो बैक में वाला हम थोड़ा सा यहाँ पे अलग बना लें। बैक का अगर यहाँ पे हम अलग बना ले रहे हैं तो बैक में हमारा बना है डी बना है, सी बना है, एच बना है और यह जी बना है, यह बैक में बना है। मतलब हम कह सकते हैं कि दायां जो होगा, दायां ये हमेशा बायां जो होगा मतलब राइट सतह हमेशा लेफ्ट सतह की, ये राइट सतह हमेशा लेफ्ट सतह की क्या होगा, विपरीत होगा। उसके बाद ऊपर सतह वाला देखा गया, ऊपर सतह जो होगा नीचे सतह के क्या होगा, हमेशा विपरीत होगा। मतलब ऊपर वाला सतह जो होगा नीचे वाले सतह के विपरीत होगा। तीसरा अगर देखा जाए तो हमारा जो होगा सामने फ्रंट वाला जो सामने बनेगा वह सामने हमेशा बैक पीछे वाले सतह के क्या होगा, ये सभी एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, यह विपरीत है। अगर इतनी बात अगर आप लोग समझ ले रहे हैं तो जब हम इस घन को प्रसारित कर दें और घन को प्रसारित करने के बाद पासे के रूप में जब तोड़ देंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो, जैसे कि ऊपर वाला सतह ठीक विपरीत होगा नीचे वाले सतह के, टॉप जो होगा वह बॉटम के विपरीत होगा, फ्रंट जो होगा वह बैक के विपरीत होगा, राइट वाला लेफ्ट वाले के विपरीत होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पासे का वह पासा का जो प्रसारित रूप बन रहा है वह इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। यह ऊपर होगा, ऊपर वाला बीच हमको मिला सामने का, फिर हमको मिला है नीचे का। एक चीज और ध्यान से देखिएगा आप लोग, जो सामने वाला सतह होगा उसके ठीक अगल बगल, सामने वाले की ठीक अगल बगल बायां और दायां सतह आएगा, बायां और दायां सतह आएगा। ये हमारा दायां होगा तो ठीक इसके बगल में ये हमारा बायां सतह आएगा। अभी एक सतह गायब है, वह सतह ये गायब है कि जब सामने वाला सतह होगा तो इसके पीछे वाला जो सतह होगा वह दिखाई नहीं देगा, वो हमको दिखाई नहीं देगा। और यह जो होगा यह कहीं भी आके बन जाएगा, जैसे यह सामने है तो ठीक इसके पीछे वाला कहीं भी हम इसको बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हम बना दें तो ये जो हमारा होगा वह पीछे होगा। अगर देखा जाए ऊपर का जो सतह है डी ए बी सी, हम कह सकते हैं यह डी है, यह सी है और यह ए है और यह हमारा बी है। ये वाला ये बना है हमारा ऊपर का। अगर बायां देखा गया तो बायां जो बना डी एच बना, ये हमारा डी होगा और एच होगा, सॉरी गलत लिखते हैं, डी एच और ये जो बना ई बना, यही तो लिखे हैं हम, ए डी एच ई, ए
DHE, यह बायां हुआ। नीचे का अगर देखा गया तो EHGF, तो यहाँ पे F कर ले और ये हमारा बनेगा H और G बनेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो बना यह हमारा बन रहा है, यह C और G बना। ये सभी पासे को प्रसारित कर रहे हैं हम। ठीक है, अब पीछे वाला जो था, पीछे वाला हमको दिखाई नहीं दिया, तो पीछे वाला जो बना है, पीछे का D, C, H और G, D है, C है और H है और G है। ठीक है, ये पासा जो है अब प्रसारित हो रहा है। इसके बाद ये जो है पीछे वाला, इसका कहीं भी स्थान स्थायी नहीं होता। यह कभी कभी इधर आके हो जाएगा, यह कभी ऊपर आके रह जाएगा, तो कभी बाएं रह जाएगा, तो कभी नीचे आ जाएगा। ये 4 टाइप के चक्कर लगाएगा, एक दायां के बगल में, एक ऊपर, एक बायां के बगल में, एक नीचे। और ये जहाँ जहाँ चक्कर लगाएगा वहाँ वहाँ हमसे पूछा जाएगा कि क्या सतह इसके विपरीत हो सकता है। अगर ये बात हम समझ लें कि ऊपर वाला सतह हमेशा नीचे वाले सतह के विपरीत होगा और दायां वाला सतह हमेशा बाएं वाले सतह के विपरीत होगा, तो हम गलत नहीं कर सकते। ये चाहे यहाँ आके बैठे, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अगर ये बात हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर ये हमको प्रश्न बनाने में बहुत ही दिक्कत कर देगा। जैसे कि इसका एक और बनेगा, अब देखिएगा, इस तरह से हमको पूछेगा। ठीक है, इस तरह से पासे को हम लिखते रहें। अगर बात करें तो ये हमारा ऊपर होगा, ऊपर वाला, ये हमारा सामने का होगा। ठीक है, और ये हमारा नीचे जो है, नीचे का सतह होगा। ठीक है, और ये अब देखा गया तो सामने वाले के ठीक बगल में, सामने वाले के ठीक बगल में दायां सतह और यहाँ पे बायां सतह होगा। अगर हम पीछे इस वाले सतह को यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें तो ये हमारा पीछे बन जाएगा, पीछे बन जाएगा। हम कह सकते हैं यहाँ से कि दायां जो होगा बाएं सतह के विपरीत होगा, ऊपर वाला सतह नीचे वाले सतह के विपरीत होगा और सामने वाला सतह जो होगा पीछे वाले के विपरीत होगा। तो इस तरह से ऊपर वाला नीचे वाले के क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। ठीक है, और सामने वाला पीछे वाले के विपरीत हो रहा है और दायां जो है बाएं के विपरीत होगा। ये ऐसे नहीं पूछेगा दायां बायां लिख के, वह सवाल देगा, सवाल में अंक देगा, अक्षर देगा, अल्फाबेट देगा या बिंदु देगा। जैसे कि अब देखा जाए इस तरह की प्रश्न हमारा बना रहा है, देखिएगा। ऊपर में हम मान ले 2 है, सामने में हम मान ले 5 है, नीचे में 3 है और ये बगल में जो हमारा 1 बना, इधर हमारा 4 बना और अब 6 जो है वह पीछे बन गया, 6 जो है पीछे बन गया। इस तरह से पासे को दे देगा, इस तरह से पासे को दे देगा और हमसे कहेगा कि इसके विपरीत क्या होगा। तो हम कह सकते हैं 2 के विपरीत जो बनेगा 3, क्योंकि यह जो है सामने है और जब ये सामने है तो ऊपर वाला यहाँ से आएगा और नीचे वाले के विपरीत हो जाएगा। मतलब 2 विपरीत हो रहा है 3 के, फिर सामने वाला विपरीत हो जाएगा 6 के, मतलब सामने पीछे वाले सतह के विपरीत होगा और ये जो है बायां वह दाएं के सतह के विपरीत हो जाएगा। बातें आ रही होंगी समझ में? ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक और बनाना होगा, इसको थोड़ा सा मिटाना होगा हमको। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा।
अब देखिएगा, जो ये पहला था। अब दूसरा में क्या होगा कि ये सतह को ऐसे नहीं करेगा, ये अब जो ये पीछे वाला होगा यहाँ लेकर जा सकता है, यहाँ लेकर जा सकता है और यहाँ लेकर जा सकता है। जैसे कि अब पीछे वाले सतह को हम दाएं के बगल में रख दें तो हमारा ये ऊपर बनेगा, ऊपर होगा, ठीक है। यह सामने होगा और यह नीचे होगा और यहाँ पे दाया बना और ये हमारा आया पीछे आया और ये हमारा बाया बना। ठीक है, हमको दूसरा जो सतह दे दिया इस तरह की टाइप कर दे दिया। अब हमसे बोल दिया कि अब इसमें आप बताइएगा कि कौन सतह किसके विपरीत होगा। मतलब ये तो सामने पूछ लेगा कि सामने के विपरीत कौन होगा, तब तो कह सकते हो कि पीछे वाला विपरीत होगा, या ऊपर के विपरीत कौन होगा, नीचे का होगा। मतलब कि फ्रंट जो है, फ्रंट का कौन होगा, टॉप जो अगर है तो टॉप क्या होगा, बॉटम के नीचे होगा। फ्रंट क्या है, बैक के विपरीत होगा। लेकिन यहाँ पे होगा, ये ऐसे ना देखें, हमको दे देगा ए बी सी डी ई और एफ। अब इस तरह के प्रश्न, सॉरी ऊपर लेके चले गए। अब हमसे ये सवाल देगा और इस सवाल पे हमसे पूछेगा कि यह किसके बराबर होगा। अब अगर हमको इस वाले चित्र की सहायता से इसको हल करें, या तो इसके बारे में हमको पता हो कि ये सामने जब होगा तो पीछे वाले सतह के बराबर होगा, सॉरी विपरीत होगा। ऊपर वाला सतह जो नीचे मतलब कि बॉटम की क्या होगा, विपरीत होगा, और जो राइट होगा वह लेफ्ट के विपरीत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इसके विपरीत होगा, ये क्या होगा, इसके विपरीत होगा, और ये विपरीत इसके होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो टॉप है वह नीचे, बॉटम मतलब नीचे कि क्या होगा, विपरीत होगा। ये जो हमारा बायां है, लेफ्ट है, वह विपरीत होगा राइट के, मतलब दायां के। यह जो फ्रंट है, फ्रंट हमारा बी है, यह जो विपरीत होगा फ्रंट, वह बैक के विपरीत होगा। अगर हमसे पूछ ले कोई भी प्रश्न कि इसमें से डी के विपरीत कौन होगा, तो हम कह सकते हैं सी। बी के विपरीत कौन होगा तो एफ कह सकते हैं, और ए के विपरीत कौन होगा तो ई हम बता सकते हैं। ये हमारा दूसरा है। एक और हमको देगा इसमें से, अगर ये आपको आ रही होगी समझ में, तो देखें एक और, इसको मिटा दें तब हम लोग, दो हो गया, ये दूसरा था, एक और देखो, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा में क्या करेगा, ये उठा के इस पे लेकर जाएगा, तो वो पीछे होगा, ऊपर वाला होगा, सामने का सतह मिलेगा और नीचे का सतह मिलेगा, और इसके ठीक बगल में बायां सतह मिलेगा, और इसके ठीक बगल में, सॉरी गलत लिख दिए हैं, सामने के रहते हैं, बायां सतह यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे जो होगा दायां सतह मिलेगा। ये सतहों की बात हो रही थी। अब हमसे ये पूछेगा अंक देकर, ठीक है, अंक दे दिया। अब यहाँ पे 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 4 और ये 5 और 6, और हमको इस तरह से पासा को प्रसारित कर दिया। अगर पासे को अब प्रसारित कर दिया है तो हमसे पूछ लेगा कि आप बताइएगा 2 के विपरीत कौन होगा। अगर देखा जाए तो हमको अगर इतनी बात पता हो गई है कि जो बैक होगा वह फ्रंट के विपरीत होगा, ये जो होगा हमारा टॉप का, वो टॉप का जो होगा बॉटम के विपरीत होगा, और जो राइट होगा वह लेफ्ट के विपरीत होगा, या लेफ्ट राइट के
विपरीत होगा। ठीक है, बात वही हो रही है। अब सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने ये आएगा कि सर इसमें तो आप बता दे रहे हैं कि ये बैक है, या फ्रंट है, ये राइट है, या लेफ्ट है। अगर हमको ऐसे ही देते तो कैसे हम समझेंगे कि यह किसके विपरीत होगा। तो देखो बाबू, आप करना क्या है, एक अंक छोड़ के जब ऐसी लाइन सीधी में दे दी जाए और 4 अंक हों तो इस तरह के प्रश्न को एक अंक छोड़ दिया जाए, बीच वाला अंक छोड़ के यहाँ से एक अंक छोड़ने के बाद अगला जो अंक होगा वह उसके विपरीत हो जाएगा। फिर दूसरा जो अंक छोड़े हुआ इसको लेकर इसको ले लेना, वह उसके विपरीत हो जाएगा। बाकी जो 2 बचेंगे वह ऑटोमेटिक अगले वाले के विपरीत हो जाएंगे। ये जो तरीका पहचानने का, लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से समझ लेंगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और हल करिएगा। ये हमारा तीसरा था और चौथा लिएगा। अब पहले हमने पासे पीछे वाले पासे को यहाँ रखा, सतह को यहाँ रखा, फिर सतह को दाएं के बगल में, फिर यहाँ पे रखें, अब यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अगर ऊपर सतह का होगा, सामने का सतह होगा और नीचे का सतह होगा, तो यहाँ पे मिलेगा दायां सतह, यहाँ मिलेगा बायां सतह और ये आ जाएगा पीछे सतह। ठीक, अब इसी पासे में हमको दे देगा ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, इसी पासे में अब हमसे पूछ लेगा कि आप बताइएगा एफ के विपरीत कौन होगा, एफ के विपरीत कौन होगा। तो हमने कहा कि फ्रंट, ये बैक है, बैक जो होगा फ्रंट के विपरीत होगा, मतलब ये वाला इसके विपरीत होगा। ऊपर टॉप का जो होगा वह बॉटम के विपरीत होगा, मतलब ई जो होगा एफ के विपरीत होगा। ठीक है, राइट जो होगा, राइट ये है और लेफ्ट के विपरीत होगा। ये तो ऐसे हो गया, लेकिन अगर आपको याद न रहे तो आप कैसे हल करोगे इसको। हमने बताया एक अंक को लेकर एक छोड़ के अगला वाला जो सीधे मिलेगा वह उसके विपरीत हो जाएगा। एक अंक छोड़ के अगला जो मिलेगा वह उसके विपरीत हो जाएगा। अब बाकी जो 2 बचेंगे वह उसके विपरीत हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए विपरीत हो जाएगा सी के, बी विपरीत हो जाएगा डी के, और एफ जो होगा ई के विपरीत हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं ई जो होगा एफ के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब पासे को प्रसारित किया जाएगा तब उसमें जो घन बनेगा, अब ये प्रसारित कर दिए, और प्रसारित करने के बाद अब कहेगा कि इसमें से कौन सा सतह या कौन सा घन बन सकता है। जैसे कि देखिएगा, अगर यहाँ पे हम इस प्रश्न को समझें, ठीक है, अब हमसे पूछेगा कि इसमें कौन सा घन बनेगा, हमको चित्र दे देगा। ठीक है, तो अगर देखा जा गया कि अगर कोई भी विपरीत सतह वह निकटवर्ती नहीं हो सकता और कोई निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं हो सकता। ये बात अगर आपको याद होगी तो इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो इसमें एक, पहले इस वाले को समझ लें तो इसको समझेंगे। एक हम पासा बना रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा के बना दें। ठीक, इसमें अगर देखा गया था तो 2 जो विपरीत हुआ था 4 के विपरीत हुआ था, और 1 जो विपरीत हुआ था वह 3 के, 6 जो विपरीत हुआ था वह 5 के विपरीत हुआ था। अब हमको एक पासा बना दें। अब देखिएगा, अगर हमसे कह दिया गया कि इस पासे को भरिए, तो हम देखिए अगर भरेंगे यहाँ पे 5 लिख दें, और यहाँ पे कौन सा सतह आएगा। देखिएगा, अगर हम 5 लिखने के बाद अगर यहाँ 6 लिख दें तो ये हमारा पासा गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 के विपरीत 6 आ गया
और 6 कभी भी 5 के विपरीत होते उसके निकटवर्ती सतह नहीं हो सकता, वह गलत हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे हम 1 लिख दें तब तो सही है, 5 के बाद 6 नहीं रहना चाहिए। अगर 6 यहाँ है तो 5 नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे 1 आ गया, बात सही है। अगर यहाँ पे 3 लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 जो है 3 के विपरीत है। 1 अगर आ गया तो 3 क्या होना चाहिए, नहीं आएगा। ठीक है, 3 को मिटा दें, हम यहाँ पे 2 लिख दें, 2 लिख दें, ये भी सही है। अगर यहाँ पे हम 4 लिख देंगे तो भी हमारा सही है। 2 अगर आ जाएगा यहाँ पे तब तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि इस पासे में जब कोई सतह विपरीत होगा तो उसका विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं होगा, और निकटवर्ती सतह जो होगा वह विपरीत नहीं होगा। इतनी बात अगर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रही होंगी तो हम अब इसको सवाल के रूप में देखेंगे। देखिएगा, प्रसारित पासे के जो कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। अब हमसे कहा गया है पहले नंबर प्रश्न में कि प्रश्न आकृति में यफ के विपरीत क्या होगा। मतलब ये जो दिया गया है यफ के विपरीत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ए होगा, बी होगा, सी कि डी होगा। हमने ये भी बता दिया था कि जब आपको सीरियल में 4 ठो सतह दी गई हों तो एक छोड़ के दूसरा वाला क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। फिर जो बीच में बचा है ये वाला इसके विपरीत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि बी जो है बी के विपरीत डी हुआ और सी के विपरीत ई हुआ। तो जो तीसरा सतह बचेगा वह ऑटोमेटिक अगले वाले सतह के विपरीत हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ए जो होगा यफ के विपरीत हो जाएगा। तो हमसे प्रश्न पूछा क्या, प्रश्न में यही पूछा है कि यफ के विपरीत क्या होगा। तो यफ किसके विपरीत है, ए के। तो यह यफ के विपरीत ए है, तो हम कह सकते हैं ए यफ के विपरीत या यफ ए के विपरीत। तो पहला नंबर वाला प्रश्न क्या होगा, सही होगा। अगला देखिएगा, अब प्रश्न दिया है हमको प्रश्न नंबर 2 में कि प्रश्न आकृति में ये हमको दी गई है और इसमें बताना होगा कि कौन सा सतह, ठीक है, ये कौन सा ये सतह है हमारे, कौन सा पासा ऐसा बनेगा। ये पासे को खोल दिया गया, 6 सतह दी गई हैं। अब इन पासे को फिर मिलाइए, पासे को ऐसे खोल के प्रसारित कर दिया गया, टॉप को भी खोल के दिया गया, बॉटम को भी इधर से लेफ्ट और राइट, ठीक है, और सबको खोल दिया गया। खोलने के बाद हमारे जो इस तरह से पासे थे इसको ऐसे प्रसारित किया गया। अब आपको बताना है कि इस पासे को फिर पैक कर दिया जाए, प्रसारित पासे को क्या किया जाए, फिर से पैक किया जाए। और जब फिर से पैक किया जाएगा तो पैक करने के बाद यह फिर से बंद आकृति बन जाएगी। और जब बंद आकृति वाला बनेगा तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम विपरीत निकाल लें। तो हम कहेंगे कि 4 के विपरीत हमारा 1 छोड़ के अगला होगा, तो 4 के विपरीत 2 होगा। 1 के विपरीत हमारा 5 होगा, 1 के विपरीत हमारा 5 होगा। तो मतलब कह सकते हैं कि 4 के विपरीत जो बना हमारा 2 बना, ठीक है। 1 के विपरीत 5 बना, और जो ये बनेगा ये वाला ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो मतलब ये फ्रंट है, ये बैक होगा, ये टॉप है तो ये बॉटम होगा, ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा। अब देखिएगा, अब इन सतह में 4 के विपरीत 2 हुआ, 1 के विपरीत 5 हुआ और 3 के विपरीत 6 हुआ। अब इनकी सहायता से इनमें कौन सा सतह जो होगा बनेगा, मतलब कि कौन सा पासा बनेगा, दिखा जाए। 4 के विपरीत 2 है, 1 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 6 है। तो यहाँ पे अगर देखा गया 1 आया, 2 आया, 6 आया, 1 आया, 2 आया, 6 आया, ठीक है। तो ये
1 के विपरीत जो होगा 5 नहीं आया। हमने पीछे भी बताया है, बहुत बार बोले भी हैं कि जब कोई सतह निकटवर्ती है तो वह विपरीत सतह नहीं होगा, और जब निकटवर्ती सतह है, ठीक है, तो विपरीत सतह उनके बगल में नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कोई भी विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं होगा और कोई निकटवर्ती सतह विपरीत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 जो है 1 के विपरीत 5 है, नहीं आया, इसका मतलब ये सही है। 2 के विपरीत 4 है, नहीं कहीं आया, वो सही है। 6 के विपरीत 3 है, 3 इसमें नहीं आया, इसका मतलब ये वाला सही है। तो ये बी सी डी गलत क्यों है? देखिएगा, 5 है, 5 के विपरीत हमारा 1 है, नहीं आया, ठीक है। 4 के विपरीत, ठीक है, 4 के विपरीत 2 है, वो भी नहीं आया। 6 के विपरीत हमारा 3 है, 3 भी नहीं आया। इस हिसाब से ए भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है हमारा, ठीक है। तो गलत कौन है ये देख लिया जाए। तो 4 के विपरीत 4 जो है 2 के विपरीत वो भी नहीं आया, सही बात है। 5 1 के विपरीत है तो 1 कहीं नहीं दिखाया, ये भी सही है। 6 के विपरीत 3 है, 3 कहीं नहीं आया, इसका मतलब ये भी सही है। तो हो सकता है ये गलत हो। ये गलत कैसे होगा? ये देखा गया कि 5 के विपरीत 1 नहीं आया, 5 के विपरीत 1 नहीं आया, इसका मतलब ये वाला सतह सही है। लेकिन यहाँ पे देखा गया 3 के विपरीत 6 है और 3 के विपरीत हमारा मिल गया 6। कभी भी विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं हो सकते, कभी भी विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और यहाँ पे क्या हो गया? 3 के विपरीत 6, मतलब निकटवर्ती सतह क्या हो गया? विपरीत हो गया। तो ये प्रश्न में हमारा डी नंबर वाला गलत है, ठीक है। आप लोगों को बातें समझ में आती होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, देखिएगा अगला दिया है प्रश्न आकृति, ठीक है। इसमें भी टोटल 6 सतह दिए गए हैं। 6 सतह की बात, इसको भी प्रसारित पासा है और प्रसारित पासे में फिर पूछा कि इसमें से कहा तो नहीं है कि कौन बनेगा या नहीं बनेगा, हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम विपरीत निकालने हैं। यफ का विपरीत बी होगा, ई के विपरीत सी होगा, और जो बचा है ए के विपरीत वह डी होगा। पीछे हमने बताया भी है आपको, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि यफ के विपरीत जो बनेगा वह बी बनेगा, ई के विपरीत जो बनेगा वह सी बनेगा, और हमारा ए के विपरीत क्या बनेगा? डी बनेगा। इतनी बात पता है हमको। आइए इसमें से कौन सा पासा गलत है ये हम लोग निकालें, ठीक है। या फिर सही भी हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में तो हमको कहा नहीं है, ऑप्शन को चेक करने के बाद ही पता चलेगा। यफ है तो यफ का विपरीत बी है, यफ का विपरीत बी है तो कभी भी निकटवर्ती नहीं होगा। ये हमारा यफ है और यफ का विपरीत बी है, यह निकटवर्ती आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये गलत पासा है। अगला देखिएगा, यफ के विपरीत बी है तो बी नहीं आया, इसका मतलब ये सही है। ई के विपरीत सी है, ई के विपरीत सी है, सी भी नहीं आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सही है। ए के विपरीत डी है तो डी तो लिखा लेकिन कहीं भी ए नहीं लिखा, तो इसलिए बाबू ये भी क्या है? ये सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। आगे आइएगा, फिर हमको लिखा है ई के विपरीत सी, तो ई के विपरीत सी दो निकटवर्ती सतह आ गए, निकटवर्ती सतह आ गए, टीका होगा, ये गलत होगा, ये हमारा गलत होगा, क्योंकि निकटवर्ती सतह आए हैं, ये विपरीत सतह है और कोई भी विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखा गया सी जो है ई के विपरीत या ई जो है सी के विपरीत, तो ई का विपरीत सी है तो यह निकटवर्ती सतह हो गया है, इसलिए यह नहीं आएगा। अगला देखा गया तो ए जो है डी का विपरीत, लो फिर ये गलत कर दिया। ए का विपरीत कौन है? डी है,
और यहाँ पे ए आया तो निकटवर्ती सतह डी दे दिया। डी यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि डी क्या है, यह विपरीत है और विपरीत सतह निकटवर्ती सतह नहीं होंगे, तो ये भी प्रश्न क्या हुआ, गलत हुआ। इस तरह से हमारा जो होगा इसमें बी नंबर ही सही होगा, बाकी ए सी डी क्या होंगे, गलत होंगे। लगभग हमने पासे को हर रूप को बता दिया। इसमें बहुत प्रश्न बनते हैं, सब इसी टाइप के होंगे। कोई काला कर देगा तो कोई चित्र में दे देगा, तो कभी बिंदी वाला देगा या फिर कभी अल्फ़ाबेट करके अंकों का देगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को लगाने में, अगर आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगर दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, तब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में बातें आती होंगी। ठीक है।